एपिसोड की शुरुआत होती है जहां चारू मैम आरव और जिया को शाबाशी दे रही थी क्योंकि वो उसके आर्टिकल से बहुत खुश थीं। अब उन्होंने एक ही काम दिया आर्टिकल बनाने के लिए और जिया आरव ने मिलकर उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। और सच में दोस्तों, ये आर्टिकल देखने के बाद तो मेरा भी दिल खुश हो गया। और चारू मैम तभी एक नया डिसीजन लेती हैं। वो पहले तो इन लोगों का बाहर जाना कैंसिल तो कर ही दी थी, अब कहती हैं कि तुम लोग इसी आर्टिकल पे 1 महीना तक काम करोगे। अब ये बात सुनने में तो बड़ा आसानी लग रहा था, लेकिन इन दोनों को पता चल रहा था कि एक आर्टिकल को बनाने में कितना मेहनत लगता है। उसके बाद वहां से चारू मैम सीधा ऑफिस में जाती हैं और वो उस कंपनी के सीईओ से जाकर बोलती हैं कि आपका दिमाग खराब है क्या, ये लीजिए, ये भी टेस्ट पूरा हो गया। ये लोग नकली प्यार नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में सच में प्यार है। तो ये बात सुनकर वो सीईओ जवाब देते हैं कि भाई तुम मुझे क्यों डांट रही हो, मुझे भी तो किसी ने पैसे दिए थे इस काम को करने के लिए। मुझे उनको पूरे अच्छे तरीके से बताना था कि ये दोनों लोग सच में प्यार करते हैं कि नहीं। चलो अब फाइनल हो गया कि ये दोनों प्यार करते हैं। अब लगता है कि कबीर को ही भेजना पड़ेगा अलास्का। मतलब कि ये लोग डिसाइड कर लिए थे कि अगर आरव या जिया में से कोई एक भी नहीं जाएगा तो कबीर को भेजा जाएगा। और धीरे ही धीरे ये पूरी कंपनी में बात फैल जाती है कि कबीर अकेले अलास्का जाने वाला है। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि अलास्का में कितना ठंडा है, जहाँ जाना मतलब कुल्फी की तरह जम जाना। -70 डिग्री टेम्परेचर। आपको कैसे बताऊं कि अलास्का कितना ठंडा है। और हमारा ये दोस्त मोटा कबीर वो वहाँ जाने वाला है। कबीर के तो चेहरे से रौनक ही उड़ जाता है, मानो कि जैसे कबीर की ज़िंदगी में कोई घटना घट गई हो। जब ये बात आरव और जिया को पता चलता है तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जैसे वो खुद नहीं जाना चाहते थे वैसे उन्होंने ये कल्पना नहीं किया था कि उनके दोस्त यानी कि कबीर भी जा सकता है। आरव को तो पर्सनली बुरा लग रहा था। अब रात को सोते वक्त आरव सिर्फ कबीर के बारे में सोच रहा था। आज वो जिया के बारे में नहीं सोच रहा था कि जिया सोई है कि जगी है। बेसिकली उसको इस चीज को लेके टेंशन था कि हमने अपना फायदा तो सोच लिया कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमें एक पल का भी ख्याल नहीं आया कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बदले में हमारे दोस्तों को भेजा जाएगा। हालांकि हम सबके अंदर एक कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ये हम गलत कर रहे हैं। और उसके बाद आरव ये फैसला लेता है कि वो अगले दिन जाकर सीधा चारू मैम को ये सारी सच्चाई बता देगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि आरव ऑफिस में अंदर जाने से पहले ही चारू मैम को रोक लेता है और उसके बाद वो कहता है, मैम आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाला हूँ हो सकता है कि आप उसे सुनने के बाद मुझे नौकरी से बाहर निकाल दे, क्योंकि मैंने इस कंपनी के साथ धोखा किया है, इन लोगों के साथ धोखा किया है। और उसके बाद आरव हिम्मत जुटाने लगता है वो सारी बातें बताने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों उसको एक बचपन की घटना याद आती है जो बिल्कुल इसी स्टोरी पे बेस्ड थी। और तभी दोस्तों हमारी कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। इस फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि आरव बहुत ही छोटा था, लगभग 6-7 साल का, और उसकी मम्मी उसको 500 सेंट दी थी, इसलिए कि तुम वाटर पार्क में जाकर एंट्री फीस दे देना और उसके बाद तुम उस वाटर पार्क को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको। लेकिन दोस्तों आरव जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि पहले दिन की एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो उसके पास वो पैसे बच जाते हैं। और उसके बाद वो उन पैसों का क्या करता है, वही जो सारे बच्चे करते हैं, उसका वो बहुत सारा खाना पीना खरीद के खा जाता है। अब शाम को जब आरव घर लौट रहा था तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटा मैंने तुम्हें पैसा दिया था वो तुमने क्या किया। तो वो मम्मी से बिना हिचकिचाए साफ साफ झूठ बोल देता है कि मैंने वो पैसा एंट्री फीस में दे दिया, जबकि उसकी मम्मी को भी पता था कि पहले दिन का पैसा बिल्कुल फ्री होता है, आई मीन फ्री एंट्री होती है। लेकिन आरव अपने झूठ से पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी मम्मी डांट लगाती है उसे। वो रोने लगता है, बताता है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझसे रहा नहीं गया। तो उसकी मम्मी उसे समझाती है, बेटा मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांट रही हूँ कि तुमने चोरी किया, मुझे इस बात से दुख है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अगर तुम कुछ खा ही गए तो एटलीस्ट मुझसे बोल देते कि हाँ मम्मी मैंने उसका खाना खा गया, लेकिन तुमने झूठ बोला। और उसके बाद आरव के डैडी भी उसको इसी बात के लिए समझाते हैं कि बेटा कोई भी चीज करो उसमें कमी नहीं है, मगर एटलीस्ट उसको साफ साफ बता दो। और उसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे आरव यही सोचता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। बचपन में भी वही वो झूठा कमीना था और आज भी मैं वही झूठा कमीना हूँ। और उसके बाद आरव सारा सच्चाई चारू मैम को बता देता है। अब उसको ऐसा लग रहा था कि चारू मैम उसके ऊपर गुस्सा करेंगी, लेकिन चारू मैम का तो रिएक्शन बड़ा नॉर्मल सा था। वो कहती हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आओ मेरे पीछे आओ।
ये सुन के आरव को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद चारू मैम के जब केबिन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जिया पहले से बैठी हुई है। और उसके बाद चारू मैम सारा सच्चाई बताती हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारे आने से पहले ही जिया ने मुझे सारी बातें बता दी थी। और उसके बाद चारू मैम को अपने आप पे बहुत तरस आता है। I mean, वो ये सोचने लगती हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ। फाइनली उन्हें रियलाइज होता है कि हमारे वजह से तुम लोगों को ये सब प्लान बनाना पड़ा। असल में मैं बहुत बुरी हूँ। और उसके बाद वो बताती हैं कि अब अलास्का कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जा रही हूँ इस चीज़ के लिए। थोड़ी देर बाद आरव और जिया अपने केबिन में काम कर रहे थे और वहाँ पे बगल में बैठे सारे लोग कबीर की मजाक उड़ा रहे थे कि तुम तो अब जाने वाले हो। वो चिल्ला के कह रहा है, अरे यार हम घंटा नहीं जाएंगे, क्यों मेरे बारे में पड़े हुए हो। और पीछे चारू मैम खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रही थी। खैर आधे घंटे बाद देखते हैं कि आरव, जिया और चारू मैम कहीं बाहर बीच पे जा रहे होते हैं। तभी चारू मैम उन लोगों को अपने लाइफ के बारे में बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि अभी तुम लोगों को देखने में बड़ा या सुनने में उदास लग रहा होगा कि हम जा रहे हैं, लेकिन असल में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अलास्का के लिए। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्यों मैम। तभी जाके चारू मैम उनको अपने लाइफ के बारे में बताने लगती हैं। तुम लोग मेरे लाइफ के बारे में जानते क्या हो, मैं शादी से पहले बहुत बड़ी व्लॉगर थी, मैं एक प्रॉपर ट्रैवलर थी, हर जगह घूमना मेरा यूट्यूब पे चैनल था और जिसपे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया, मेरी शादी हो गई, फिर मैं अपने पति के साथ बंधन में रहने लगी, जहाँ पे रोक टोक हो गया, लोगों ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि घर की बहू कहाँ बाहर जाएगी। लेकिन वही बात है ना, फिर मुझे मजबूरी इनका कंपनी संभालना पड़ा। लेकिन अब इसी अलास्का के बहाने मुझे बाहर जाने का मौका मिला है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे बाहर घूमना फिरना, लोगों के साथ बातचीत, घुल मिल के रहना मुझे बहुत ही पसंद है। बेसिकली यहाँ पे एनिमे के अंदर हमें चारू मैम के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर, फैमिली फ्रेंडली दिखाया गया है कि असल में चारू मैम जितना हर एपिसोड में जितना टाइट और बोल्ड दिखती हैं, असल में वो दिल से बहुत प्यारी और सुंदर हैं। अब देखो यार, उनका वो पोस्ट है, एचआर की पोस्ट है, तो वो तो वैसा बिहेव करेंगे ही ना। अपार्ट फ्रॉम इनर साइड शी इज टू प्रिटी एंड टू गुड। अब शाम को आरव और जिया एक साथ घर आ रहे थे और वो रास्ते में इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि ये सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना, हमें पता भी नहीं चला। और उसके बाद वो लोग घर पे आकर अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधने लगते हैं। I mean, अब उनको वो करने की ज़रूरत ही क्या है। वो लोग अपने सारे रिंग्स उतार देते हैं, वो लोग का जितना भी सामान था उसका हिसाब जोड़ने लगते हैं। कुछ सामान तो नया था तो वो रिटर्न हो जाता, लेकिन जो चीज़ यूज़ हो चुका था आरव उसको सेकेंड हैंड OLX पे बेचने वाला था। उसके बाद वो लोग ये भी प्लान बनाते हैं कि वो लोग अगले दिन कंपनी में जाके सबसे माफ़ी मांग लेंगे। I mean, अब वो खुद ही खुलासा कर देंगे कि ये सब एक नाटक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन लोगों का कुछ बिल बनता है, कुछ रेंट बनता है, वो लोग भी आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जितना बिल रेंट बना है उसका आधा आधा स्प्लिट कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में जितना भी बचता है कूड़ा करकट, उसको बाहर डस्टबिन में फेंकने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सीन होता है ना, एकदम अमेजिंग। मतलब आप खुद ही देखो, होता ये है कि ये दोनों लोग डस्टबिन में कूड़ा फेंक रहे थे और इनको पता लग गया था कि अब इन लोगों की शादी नहीं होने वाली है और ये लोग अब साथ में भी नहीं रहने वाले हैं। तो ये लोग जानबूझ के शादी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि शादी बहुत गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये लोग शादी के सपने देख रहे थे। अब कूड़ा फेंकने के दौरान जिया बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है। वो तो सीधा बोल देती है कि शादी एक स्कैम है, प्यार एक धोखा है। आरव भी उसके बातों में हाँ में हाँ दे रहा था, I mean साथ दे रहा था, क्योंकि अब इनको पता है कि अब ये साथ नहीं रहेंगे, इसलिए ये लोग अब अपने ही प्यार के खिलाफ जा रहे थे। बेसिकली ये लोग अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो होता है ना अनएक्सपेक्टेड, कहीं ना कहीं इस एनिमे सीरीज के इस लास्ट एपिसोड का सबसे बड़ा मोमेंट है, जिसका आप लोगों को सदियों से इंतजार था। जिया अपने घर के लिए निकल रही है और आरव भी उसे छोड़ने के लिए नीचे आया है और अब आरव सोच रहा था कि वो अपने घर में लौट जाएगा। बेसिकली इन लोगों का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो रहा था और इधर जिया तो बैग उठाकर चली भी जाती है, I mean अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। और आरव को देखते हैं जो बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था यार। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के साथ कुछ होने वाला है, मगर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। सेम चीज़ जिया के साइड देखते हैं तो भाई जिया तो बहुत रो रही थी। आई डोंट नो जिया को कितना बुरा लग रहा था। अब देखो यार, लड़कों के पास थोड़ी सी पावर होती है, वो अपने फीलिंग्स को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, मगर ये चीज़ लड़कियों के अंदर नहीं होती है। और लड़की देखो, I mean जिया रोने लगी।
लेकिन दोस्तों तभी आरव को पावर आता है और वो जिया का नाम लेते हुए पीछे सड़क पे जाता है और उधर से जिया भी उसके सामने चली आती है। इन दोनों की धड़कनें तेज हवाएं चल रही हैं और सीन देखो गाइज, मतलब ये लोग खड़े रोड पे भी खड़ा होकर ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि ये लोग बगीचा में खड़ा हैं। और उसके बाद आरव बड़े बड़े और क्लियर शब्दों में कह देता है, हम दोनों लोग दोस्त हैं तो क्या हुआ, शादी तो कर सकते हैं ना, अगर क्लाइंट भी हैं तो। जिया के मुंह से सीधा एक ही आंसर निकलता है, हाँ बिल्कुल हम लोग शादी कर सकते हैं। और ठीक दोस्तों उनके बीच में इतना प्यारा सा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है, शादी का एग्रीमेंट कर लेते हैं और फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग साथ में शादी करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि दोस्तों ये लोग इन सारी बातों को पर्सनली ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं। कबीर को देखते हैं, वो बहुत ही उसको कांग्रेट्स कहता है, बोलता है कि भाई मैं अलास्का तो जा रहा हूँ लेकिन तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश रहूँगा। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से रियांश बैठा हुआ कहता है कि अभी तो शुरुआत है, नई शादी में ऐसा ही खुशखबरी होती है, 10 साल बाद डिवोर्स होगा, जब बीवी लात मार के घर से निकालेगी ना तब पता चलेगा। ये सुन के वहाँ पे चारू मैम आ जाती है और कहती हैं कि इस मनहूस की बात क्या सुन रहे हो, ये तो कभी नहीं चाहेगा, सबका रिश्ता तुम्हारे जैसा नहीं होता है, चलो चलो अपने काम पे लग जाओ। अगले दिन देखते हैं कि आरव अपने घर की सफाई कर रहा था, तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है और वो जैसे ही पिकअप करता है वो कॉल उसी आदमी का था, मिस्ट्री मैन का। वो कहता है कि फाइनली तुम लोग शादी कर ही रहे हो, मुझे लग रहा था कि तुम लोग ये मजाक कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक ही है। तो ये सुन के आरव को भी बड़ी खुशी होती है और वो आदमी उससे माफी भी मांगता है और कांग्रेट्स भी बोलता है। मतलब एक पल के लिए तो आरव भी भूल ही गया था कि सामने कोई गुंडा है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो आदमी था कौन? वो आदमी था और कोई नहीं, विवान था। खैर तभी आरव जिया का मैसेज पढ़ता है जिसमें जिया उसके लिए स्टेशन पे वेट कर रही थी। तो आरव उसके लिए रेडी होकर तुरंत स्टेशन पे पहुंचता है, जहां देखता है कि जिया यानी कि उसकी वाइफ मटेरियल बड़ी प्यार से सजी हुई थी। आरव सोचता है कि क्या इसी लड़की से मेरी शादी होने वाला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और सेम चीज जिया भी सोच रही थी, वो भी कह रही थी इतना हैंडसम लग रहा है, ये मेरा पति होगा, वाओ प्यार का जादू। उसके बाद वो लोग कैफे में जाते हैं, एक साथ बात करते हैं और धीरे धीरे ये सारी बातें सबको पता चल जाता है। वो प्रिंसेस राजकुमारी और इधर इसकी दोस्त काव्या, इधर उसके डैडी, उसकी मम्मी, उसकी दादी, धीरे धीरे करके सबको पता चल जाता है कि ये लोग शादी करने वाले हैं। और यहीं से इनकी एक फाइनली रिलेशनशिप शुरू होती है। हम लोग देखते हैं कि जिया नॉर्मली उठ के आरव के घर पे जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो लोग नॉर्मली एक दूसरे को किस करते हैं, वो भी लिप्स टू लिप्स। मतलब कि अब ये चीजें इनके बीच में एकदम कॉमन हो गई है। और दोस्तों इसी के साथ इसका सीजन 1 यहीं पे समाप्त होता है।